पहले भिवानी के एक हॉस्पिटल में मनीषा का पोस्टमार्टम होता है। वहां पर भी कातिल की जो पहचान होती है नहीं आती है रिपोर्ट में, और उसके बाद जब उसके परिजन नहीं मानते हैं तो फिर रोहतक पीजीआई में जो डेड बॉडी थे उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहां से भी जो डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि पॉइजन से जो लड़की है मनीषा, उसकी डेथ हुई, उसने आत्महत्या की है पॉइजन से। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आप फुल बात करो, पूरा देखो, क्योंकि अगर आपने पूरा ये वीडियो नहीं देखा तो आप समझ नहीं पाओगे ये पूरा मामला क्या है। आखिर लोग रोडों पे क्यों इतनी भीड़ करे हुए हैं, क्यों कैंडल लेकर निकले हुए हैं, क्योंकि आज इस बेटी के साथ गलत हुआ है, कल आपकी भी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ भी गलत हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर आज मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो आपकी भी माँ बहन को भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को हटाना नहीं। आपसे निवेदन है मेरा कि आप इस कहानी को पूरा सुन लो, उसके बाद में आप अपनी राय जरूर बताना कमेंट में। तो बिना देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा का जिला एक भिवाड़ी है, जहाँ पर लोहारू सिंघानी की ये घटना है। और ये जो मनीषा है ये भिवाड़ी जिले की दाड़ी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी। हाँ दोस्तों, ये जो मनीषा थी ये 19 साल की थी और ये एक स्कूल में पढ़ाती थी। सिंघानी के स्कूल में रोज 8 बजे निकला करती थी। तो दोस्तों, बाकी की स्टोरी आपको मैं सुना ही चुका हूँ, पीछे वाले एपिसोड में आप सुन लेना। जो मेन पॉइंट हैं वो मैं बताऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और आपको टाइम पास नहीं करवाऊंगा। और जो मेन पॉइंट है मैं वही आपको बताऊंगा और ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लें, पूरा देख लें, या फिर आपकी मर्जी, आप अगर नहीं देखना है तो जा सकते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लें, क्या मनीषा के बड़े भाई ने क्या बयान दिया है। तो दोस्तों, पहले तो भिवाड़ी जिले के हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम हुआ मनीषा का। उसमें भी कोई खास नहीं आया रिपोर्ट में, परिजन इस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद रेफर किया जाता है रोहतक के पीजीआई में। उसमें भी डॉक्टर कहते हैं कि इसमें जो लड़की ने पॉइजन खाया है उसकी वजह से लड़की की मौत हुई है। उससे भी कातिल का कोई खुलासा नहीं होता है, क्योंकि जो मनीषा थी उसकी डेड बॉडी जो थी 13 अगस्त को नहर के पास में मिलती है जंगल में। और मनीषा की जो गायब होने की खबर होती है वो 12 तारीख को गायब हो जाती है। अपने घर से बता के जाती है कि मैं वहां जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, और पिताजी को बोलती है कि मैं देर लेट हो जाऊंगी और आइडियल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करके ही आऊंगी। तो पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, आ जाना। जब नहीं आती है तो उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। पुलिस की तरफ से क्या जवाब मिलता है कि आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी किसी मतलब अपने प्रेमी के साथ, 2-3 दिन बैठ के इंतजार कर लो, वापस आ जाएगी। क्या हर बेटी, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या हर बेटी जो गुमशुदा होती है वो भाग ही जाती है क्या? किसी बेटी का गायब होना भागना ही होता है क्या? तो दोस्तों, पुलिस ने भी जो थी बहुत देर कर दी थी जांच पड़ताल में। अगर पुलिस मौके पे जाती आइडियल कॉलेज में और पूछताछ ढंग से करती, मशक्कत के साथ करती, तगैयत के साथ करती, तो शायद आज मनीषा इस दुनिया में जिंदा होती। पुलिस वालों ने जो था मजाक बना के रखा। आज किसी अधिकारी या विधायक, नेता, मंत्री की कोई लड़की गायब होती तो पुलिस छानबीन इतनी तेजी से करती और 24 घंटे के अंदर जो मुजरिम होता उसको घसीट थाने में पटक देती। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। हाँ, बस इतना ही फर्क है। ये एक मजदूर की बेटी थी, वो अगर होती तो एक विधायक, नेता, मंत्री की बेटी होती। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसमें भी ढीलापन है। वो कार्रवाई नहीं करती है, कॉलेज में जाती है और कॉलेज के गेट से बाहर आ जाती है, और स्कूल में जहाँ मनीषा पढ़ाती थी उस स्कूल के गेट से बाहर आ जाती है। कोई खास पूछताछ नहीं करती। जो जवाब चाहिए थे वो जवाब भी नहीं मिलते, और जवाब जो देने चाहिए थे उन लोग को वो जवाब ही नहीं मिलते। और शायद
सीसीटीवी की मांग करती और जो लोकेशन थी मनीषा के फोन को उसको ट्रेस करती तो शायद सबूत मिल जाता और जो कातिल था वो जल्द से जल्द पकड़ में आ जाता। दोस्तों, जब उसके परिजनों को खबर मिलती है कि आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, जो लोहारू सिंघानी के पास एक नहर है आइडियल कॉलेज के आसपास, मतलब जो 2.5 किलोमीटर की रेंज में वो नहर आती है, तो वहां पर उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। जो डेड बॉडी होती है उसकी गर्दन अलग धड़ होता है और उसका जो गर्दन होता है वो फटा हुआ होता है, जैसे किसी जानवर ने उस पर हमला किया है, उसका वो धड़ अपने दांतों से अलग करके खा लिया है। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल उठते हैं यहाँ पे कि जो मनीषा है, अगर कोई जानवर ऐसा करेगा तो वो बाकी धड़ पे भी तो नोच सकता है, बाकी धड़ पैर है, पेट है, हाथ है, उनको भी चीड़ फाड़ के खा सकता था, उसने गर्दन को ही क्यों चीड़ा फाड़ा। यहाँ पे कोई बड़ी चाल है। जो कातिल है वो बहुत शातिर है, वो मतलब किसी को, मतलब सबको उसने गुमराह कर रखा है। जो पुलिस है वो भी गुमराह है, वो भी समझ नहीं पा रही है ये किस प्रकार का केस है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हुए। हाथरस में हुआ, उसको भी इंसाफ मिला या नहीं मिला, क्योंकि आए दिन हमारी माँ बेटी तो और बहनों का आए दिन शोषण हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो जब जो पब्लिक थी ये बात आग की तरह पूरे आसपास के क्षेत्र में फैलती है, तो जस्टिस फॉर मनीषा का बोर्ड लेकर भारी मात्रा में भीड़ उमड़ जाती है। जींद, झज्जर इन जगहों पर जाती है और भिवाड़ी वगैरह में जस्टिस फॉर मनीषा का बोर्ड सारे रास्ते जाम कर देती है। मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। जो किसान यूनियन जो नेता होता है वो भी फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मनीषा को रेप करके मारा गया है और जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो पब्लिक रोडों पर उतर आती है कैंडल लेकर। तो प्रशासन होता है जल्द से जल्द इस बात पर ध्यान दौड़ाता है और जो भी इस केस की छानबीन कर रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ को तबादला कर दिया जाता है। फिर जो यूनियन नेता उनसे पूछा जाता है कि वो इंटरव्यू में बोलते हैं कि क्या ये सही है निलंबित और ट्रांसफर करना। भाई ये सही नहीं है। जो निलंबित हुए हैं वो फिर से ले लिए जाएंगे, जो ट्रांसफर है उनको फिर वापस बुलाया जा सकता है। जिस बाप की बेटी गई है वो वापस नहीं आ सकती। आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी भी बहन, आपकी भी माँ, आपकी भी बेटी के साथ ये हो सकता है। अगर आज इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो फिर किसी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो फिर 2 जगह तो उसका पोस्टमार्टम हो ही चुका था। अब जो उसके परिवारजन के लोग थे, परिजन थे, वो तीसरी जगह की मांग कर रहे हैं एम्स की। दिल्ली एम्स में उसकी डेड बॉडी का सुरक्षा के साथ पोस्टमार्टम हो। वहां पर कड़ी सुरक्षा है, वहां पर पुलिस जगह जगह पर तैनात कर दी गई है। पोस्टमार्टम के लिए जो डेड बॉडी है वो दिल्ली के एम्स में भेज दी गई है। अभी रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि जो चाहिए था, मतलब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आना चाहिए था वो डॉक्टर बता ही नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं जो डॉक्टर हैं उनसे मिली भगत थी मुजरिमों की, या मतलब उनको घूस दी होगी, या पुलिस भी मतलब इन सब मामलों में क्यों नहीं सुनवाई कर रही, मिली है क्या नहीं है, वो यही लोग सब लोग जान सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हाथ ढीले हैं, क्यों मुजरिम को पकड़ के थाने नहीं ले जाया जा रहा है। और मनीषा के जो परिजन हैं और जो उसके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जब तक मनीषा का दाह संस्कार नहीं होगा, जब तक मनीषा का जो कातिल है उसको सजा नहीं होगी, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम अपनी बेटी का दाह संस्कार नहीं करेंगे, जब तक ये कातिल को सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि बेटी नहीं सुरक्षित है, बेटी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, ना घर में है ना बाहर है। बेटियों का शोषण हो रहा है, उसके बाद उनको मार के फेंक दिया जा रहा है। क्योंकि पुलिस ने, प्रशासन ने एक वर्ड बोला है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो वर्ड है कि अगर कोई माँ बहन अगर कहीं गुमशुदा हो गई, उसकी एफआईआर दर्ज कराने कोई जाता है तो पुलिस वाले उसको यही जवाब देंगे कि आपकी बेटी या माँ कहीं भाग गई होगी प्रेमी के साथ, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। ये कौन सा नियम है प्रशासन का बोलने का कि जो गुमशुदा है वो भाग गई है? किसी के साथ जरूरी नहीं कि हर बेटी ऐसी और किसी के साथ भाग जाए। ये बहुत गलत वर्ड बोला है उन लोग ने। तो जो भाई हैं मनीषा के बड़े भाई, उनका भी बयान आया है कि वो बोल रहे हैं कि मनीषा को
मर्डर है वो मर्डर किया गया है, प्रशासन इसमें छानबीन नहीं कर रही है। और जो कॉलेज है आइडियल कॉलेज जहाँ पे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी मनीषा, वहाँ पे सीसीटीवी की जांच की मांग कर रही है। कोई सीसीटीवी की जांच की मांग नहीं पूरी हो पा रही, ना ही कोई वहाँ का स्टाफ सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहा है और ना ही उस स्कूल का कोई सीसीटीवी या कोई छानबीन हो पा रही है। तो जो मनीषा का भाई है वो कह रहा है कि हमारी जो बहन है इसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता है। मनीषा के भाई ने यहाँ पे ये भी क्लियर किया है कि मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा जो है इंसानियत है। इंसानियत ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत ही होना चाहिए इंसान के अंदर। बाकी कास्ट तो ये है एक दूसरों को लड़ाना है, यहाँ पे कास्ट की बात नहीं की, बहुत अच्छी बात की है। तो जनता रोडों पे रोड जाम करने के लिए उमड़ चुकी है और अब जब तक ये भीड़ कम नहीं होगी, जब तक मनीषा के मुजरिमों को सजा नहीं होती है। और आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। अगर आज इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला, कल आपकी भी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो जो मनीषा है इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और पूरी छानबीन की जाए। जो इसका कातिल है उसको सजा मिलनी चाहिए। और अभी तक प्रशासन क्यों नहीं कातिल को ढूंढ पा रहा है, उसका कॉल डिटेल चेक करे, उसकी फोन को ट्रेस करे। कातिल आसानी से ढूंढा जा सकता है, आखिर क्यों अभी पुलिस हाथ पे हाथ धरे रहती है? ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रहा, क्यों नहीं कातिल पकड़ा जा रहा है? उसके जो पिता संजय हैं उनका बहुत बुरा हाल है और जो पड़ोसी हैं वो भी, मतलब दूर दूर के लोग भी इस के समर्थन में हैं, क्योंकि इस बेटी के साथ गलत हुआ है, आज कल दूसरी बेटी के भी साथ गलत हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग मनीषा को अगर इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा और मनीषा के समर्थन में कमेंट करिएगा, ताकि मैं आप लोग को नया नया अपडेट दे सकूं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा। जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।